Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father, for your wonderful presence. I really would like to give you thank you, Father, Lord Jesus, for the wonderful time we are spending over here, Lord Jesus. Thank you, Father, really. परमेश्वर आपका धन्यवाद हो परमेश्वर, सुंदर समय के लिए खुदा जो आपने हमारे जीवन में दिया परमेश्वर। इस सुंदर समय को पिता परमेश्वर आपने सच में नियुक्त किया पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। साथ ही साथ अबाइड इन जीसस क्राइस्ट पेज के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने उनको हालेलुया ये अगुवाई करी और उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचनों को आप सबों के बीच में रख सकूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं अबाइड इन जीसस क्राइस्ट पेज के एडमिन्स के लिए जिन्होंने ये सुंदर सा अवसर, ये सुंदर सा मौका मुझे दिया कि मैं परमेश्वर के जीवित वचनों के द्वारा आप सबको परमेश्वर के प्रकाशन को आपके बीच में रख सकूं, जो परमेश्वर के प्रकाशन ने मुझे दिया। हालेलुया, यीशु नासरी का हम धन्यवाद करते खुदा। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु। आइए अब हम वचनों की तरफ चलते हैं और यदि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो तो आप हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन लिख सकते हैं, so that I know all things are going in a proper way and I believe that the Christ is with us and जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो it is in a very good manner and all. हालेलुया। तो सारी चीज़ों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आइए एक वचन को पढ़ते हैं। हम निकाल लेंगे मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 26 and the word says over here, with people this is impossible but with God all things are possible. हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, वी आर हियर टू ग्लोरीफाई योर नेम फादर, वी आर हियर टू हालेलुया प्रेज योर नेम फादर लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर फॉर योर प्रेजेंस फादर। हालेलुया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस सुंदर समय को आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। इस सारे सेशन को आपके हाथों में सौंपते पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में अगुवाई करें खुदावन यीशु। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो परमेश्वर, ताकि हम जो भी बातें यहाँ करें परमेश्वर वो आपके अनुसार हो सके पिता परमेश्वर। यहाँ बोली जाने वाले तमाम शब्दों को परमेश्वर आप नियंत्रण और कंट्रोल करें खुदावन यीशु। हालेलुया। ताकि वो हर एक वचन परमेश्वर सुनने वालों के हृदय में जाके लग सके परमेश्वर, और वो आपका उद्देश्य और आपका कार्य उनके जीवन में हो सके खुदावन यीशु। इस सुंदर समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, इन प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुने और ग्रहण करें। हालेलुया हालेलुया आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है विद पीपल दिस इज इम्पॉसिबल बट विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, है ना। हमारे लिए बहुत सारी चीज़ असंभव है, वी विल नॉट एबल टू डू ऑल द थिंग्स। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं हम जहाँ फंस जाते हैं और हम अपने होपलेस हो जाते हैं और हम वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, बट द वन गॉड द जीसस क्राइस्ट ही इज़ द पॉसिबल ऑफ ऑल थिंग्स। हालेलुया। वो सारी चीज़ों को संभव करने के लिए हालेलुया सामर्थ्य है, वो हर चीज़ को पॉसिबल कर सकता है, बिकॉज ही इज़ द गॉड, है ना। ही इज़ द सन ऑफ गॉड, ही इज़ द क्रिएटर एंड ही लिव्स इन द हेवन, है ना। हालेलुया फादर लॉर्ड जीसस। इस ऑल क्रिएशन जो भी है परमेश्वर ने उसने अपने हाथों से बनाई है। ही मेड अस विद हिज ओन हैंड। हालेलुया। लेकिन कई बार फिर भी हम जब यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मान लेते हैं और उसके साथ साथ चलते हैं, फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं। हालेलुया। वी हैव टू नो दैट कि वाई प्रॉब्लम केम्स इन आवर लाइफ, है ना, एंड इन दैट प्रॉब्लम व्हाट वी हैव टू डू। हालेलुया। मैं आपके बीच में एक परमेश्वर के देयर इज़ अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट पीटर, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। एक रात परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया, मैथ्यू 14:29-30 में चैप्टर 14 में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में सवार हुआ होता है और रात का समय होता है और यीशु नासरी पानी पे चल रहा होता है। ही वॉज वॉकिंग इन द वाटर इन द रिवर, है ना। और उसके चेले हिज डिसाइपल्स सॉ हिम और वो डर जाते हैं उसको देख के कि हु वॉज दैट। हर डिसाइपल उसको देख के डर जाता है ना। और फिर परमेश्वर कहता है कि डोंट फियर, डरिए मत, है ना। हम भी हमारे लाइफ में भी चाहे जितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, द लॉर्ड गॉड इज़ विद अस, है ना। वी कैन सी कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं। अगर हम उस वचन को पढ़ें, इफ़ वी रीड दैट वर्स, वहाँ लिखा है यीशु ने कहा जीसस पीटर सॉ जीसस दैट जीसस वॉकिंग इन रिवर, है ना।
एंड वर्स 14:29 सेड, यीशु ने कहा, चला आ। पतरस नाव से निकलकर पानी पर यीशु की तरफ चला। जब पतरस ने यीशु को देखा और वो चलना चाहा, पानी पे चलना चाहा यीशु मसीह के समान, और यीशु मसीह ने कहा कि कम टू मी, और वो नाव से उतरा और चलने लगा। एंड रियली पतरस पानी पे चल रहा था। हालेलुया। ही वॉज वॉकिंग इन वाटर, विच इज इम्पॉसिबल, है ना। दिस इज वेरी इम्पॉसिबल फॉर दिस वर्ल्ड कि हम पानी पे चले, बट दैट इज पॉसिबल फॉर जीसस। हालेलुया। और आपको पता है पतरस पानी पे चलता रहा, लेकिन अचानक उसका ध्यान भटका। जब तक वो चल रहा था, ही वॉज फोकस, वो यीशु मसीह को देख रहा था और ही वॉज वॉकिंग परमेश्वर की तरफ, ही वॉज वॉकिंग जीसस की तरफ वो चल रहा था। हालेलुया। बट उसने इन वर्स 14:30 सेज, उसने जब तेज हवा देखी तो वह घबरा गया। व्हेन ही सॉ विंड, जब उसने विंड को देखा तो वो घबरा गया। हालेलुया। व्हेन ही सॉ द विंड, वो घबरा गया, बिकॉज उसका फोकस यीशु मसीह से डाइवर्ट हो गया। ही डाइवर्ट हिज फोकस टुवर्ड्स द विंड्स, और फिर क्या होता है, वो पानी में गिर जाता है। हालेलुया। डियर फ्रेंड्स, व्हेन वी आर नॉट फोकस ऑन जीसस, हम गिर जाते हैं अपने लाइफ में। सो दैट वी हैव टू बी फोकस ऑन क्राइस्ट, बिकॉज ही इज द ओनली गॉड हु कैन डू एवरीथिंग। He is the God of possibles, है ना। With the people of this world is not possible, but it is possible with God. हालेलुया। जब वो गिर गया, पानी पे गिर गया, तो वो काफ़ी देर तक तो डूब रहा होगा, राइट। ही वॉज इन द वाटर, कुछ सेकंड्स तक वो पानी पे होगा, लेकिन when he shout Jesus help, when he shout Jesus help, उसी समय परमेश्वर ने उसकी मदद की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह हमारा इसी प्रकार से हमारे साथ रहता है। He is with us all time, है ना। जब तक वो फोकस कर कर चल रहा था, वो पानी पे चला, बट जब उसका फोकस डाइवर्ट हुआ, वो पानी पे गिर गया। बट व्हेन ही शाउट जीसस हेल्प मी, पीटर सेड जीसस प्लीज हेल्प, जीसस केम एंड हेल्प हिम, और उसको पानी से निकाला। हालेलुया। इसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में कोई भी समस्याएं आ जाए, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज विद अस ऑल द टाइम, है ना। सो हमें आगे बढ़ने के लिए वी नीड टू फोकस इन द थिंग्स, वी हैव टू फोकस इन ऑल द मिनिस्ट्री पीपल्स, वी आर ऑन द मिनिस्ट्री एंड हमें अपनी मिनिस्ट्री को बहुत आगे तक लेके जाना है। गॉड चूज अस फॉर हिज पर्पस, परमेश्वर ने हमें चुना था कि हम परमेश्वर के कार्यों को पूरा करें। हिज कमांडमेंट्स, we will not able to do anything without his help. हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन when we focus on Christ, we can do all things, because we are not doing the things the God, the Lord is doing on behalf of us. Hallelujah. परमेश्वर हमारे साथ कार्य करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमें अपने जीवन में फोकस करना बहुत ज़रूरत है। अगर हम if we can see any athletics, जो दौड़ता है एथलीट में, और रनर जब वो दौड़ता है अपने लक्ष्य की तरफ, और वो जब तक फोकस में रहता है, वो अपने टाइम पे पहुंच जाता है। अगर उसका फोकस बिगड़ता है, तो वो अपने जो उसका लक्ष्य होता है, उसका पर्पस होता है, उससे वो डगमगा जाता है, और इल नॉट एबल टू रीच एट पॉइंट ऑन द टाइम, है ना। इसलिए वी हैव टू फोकस ऑन क्राइस्ट, वी हैव टू फोकस ऑन थिंग्स। हालेलुया। हमें अपने जीवन में
परमेश्वर के ऊपर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें अपने आप नहीं होती, नथिंग कैन हैपन ऑटोमेटिकली, है ना। हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, वी नीड टू डू एफर्ट्स। यीशु मसीह चाहता तो पतरस को हाथ पकड़कर पानी पे चला सकता था। यीशु मसीह चाहता तो उसको अपने हाथों में उठाकर अपने साथ तक ले आ सकता था, लेकिन परमेश्वर ने इसको कहा कि आ, चल आ। वी नीड टू डू एफर्ट्स, फोकस, एफर्ट्स एंड रीच टू द डेस्टिनेशन जहाँ परमेश्वर ने हमें पहुँचाने के लिए नियुक्त किया। हालेलुया। वी ऑल आर हियर टू फॉर अ पर्पस ऑफ गॉड। हालेलुया। We are a chosen people. Hallelujah. The name of the page is very good. Abide in Jesus Christ. Hallelujah. सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ इस पेज के लिए। The name of the page is very good. Abide in Jesus Christ. Till that time we are abide in Christ. He is with us. Hallelujah. And the word of God says on chapter John 15, chapter 15 said, जब तक तुम मुझ पे बने रहोगे मैं तुम पे बना रहूंगा। हालेलुया। जब तक हम उस पे बने रहेंगे वो हम पे बना रहेगा। Abide in me, he and I abide in you. The God says on John chapter 15. हालेलुया। इसलिए प्रियो, my dear friends, आपको परमेश्वर के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। You have to बी इन फोकस। आपको फोकस यीशु मसीह के ऊपर करना है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी डन बाय गॉड। हालेलुया। वी आर ऑल हियर फॉर अ पर्पस। हमें अपने जीवन में उन कार्यों को पूरा करना है जो परमेश्वर ने हमें, जिन कार्यों के लिए हमें चुना है। सो हमें उस कार्य को पूरा करने के लिए फोकस करना बहुत ज़रूरी है प्रियो। हालेलुया। हालेलुया जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम बाइबल के एक बहुत लिविंग टेस्टिमनी कह सकते हैं, एक लिविंग स्टोरी। देयर इज़ अ लिविंग स्टोरी इन ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ नेहमिया, जिसने फोकस किया। और हमें फोकस करना क्यों ज़रूरी है इस स्टोरी के द्वारा हम देख पाएंगे। बिकॉज जब तक हम फोकस नहीं करेंगे, जब तक परमेश्वर का बर्डन हमारे अंदर नहीं होगा, विल नॉट एबल टू कंप्लीट हिज टास्क। अगर हमारे जीवन में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, दैट इज़ ओनली फॉर जीसस, दैट इज़ नॉट फॉर अस, राइट। वी आर हियर टू डू हिज विल, टू कंप्लीट हिज टास्क। हालेलुया। आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट नेहमिया। सो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग नेहमिया चैप्टर 1 निकाल लें। आई हैव अ हिंदी बाइबल, सो आई विल गो विद इट। सो आई हैव अ इंग्लिश आल्सो। The word of God says here, हकलिया के पुत्र नेहमिया का वचन 20वें वर्ष के 21वें किस्लवे नाम महीने में, जब शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई यहूदा में आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैं उनसे बचे हुए यहूदियों के बीच में बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए कुछ लोग हैं बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। हालेलुया। नेहमिया एक राजा के साथ उसके राज दरबार में रहा करता था, और उसने अपने लोगों से पूछा कि जो लोग वहाँ पे आए थे अभी कुछ दिन पहले यहूदियों से, कि आप लोग वहाँ कैसे हो। सो वन ऑफ द ब्रदर ऑफ सेज, some of men from Judah came and I asked them about the surviving Jews who had escaped and survived the captivity and about Jerusalem. They said to me, the remnant there is in province who survived the captivity are great distress and reproach. The wall of Jerusalem is broken down. उन्होंने कहा कि the wall of Jerusalem is broken. जो जेरूशलेम की दीवार है वो टूट गई है, और वहाँ जो यहूदी लोग हैं वो बहुत प्रॉब्लम्स में हैं। और when Nehemiah heard these all things, he was wept, when he said on 4th verse,
कि when I heard these things, I sat down and wept. Nehemiah wept. Why? He was living in वो एक राजघराने में रहता था. There is no problem with Nehemiah. He was very comfortable with his life. But when he heard the wall of Jerusalem was broken, it's fallen down, he was wept. He sat down and wept. There is a burden in his mind. Then उसके जब उसने ये बातों को सुना तो उसके अंदर एक बर्डन सा आया. He focused on the wall of Jerusalem. He changed. वो जहाँ पे बैठा था उसने वहाँ से अपना फोकस जेरूसलम की दीवार शहरपनाह की तरफ की. एंड जब हम आगे देखते हैं तो he discussed the same thing with the king. Hallelujah. In chapter 2, Nehemiah sat with his king. In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was placed before him, I took the wine and gave it to the king. Now I had not previously been sad in his presence. इससे पहले वो कभी भी इस तरह से नहीं बैठा था. His outward show, जो उसकी आउटवर्ड पर्सनैलिटी थी, इट वॉज वेरी सैड. और राजा ने उससे कहा, तू इन चैप्टर 2 वर्स 2, तब राजा ने मुझसे पूछा, तू रोगी नहीं, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी. When king saw him and asked him, कि why are you are not feeling comfortable? Why are you sad? है ना? His outward, उसके जो अंदर चिंता थी वो परमेश्वर के कार्य के लिए वो नजर आने लगा. हालेलुया. वर्ड ऑफ गॉड सेज, हमारे अंदर जो होता है वो हमारे चेहरे से नजर आता है. हालेलुया. उसके अंदर एक देयर इज अ टेंशन, है ना, अबाउट द वॉल ऑफ जेरूसलम, बिकॉज ही वॉज फोकसिंग ऑन दैट ओनली इन दैट टाइम. हालेलुया. प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जब आप फोकस करते हैं किसी चीज़ में तो उसके लिए आपके मन के अंदर कितना भार होता है. देयर इज़ अ वेरी बिग बर्डन ऑफ गॉड, द वर्क ऑफ गॉड. देयर इज़ अ वेरी बिग बर्डन. हमारे अंदर भी वो भार होना बहुत ज़रूरी है. ही वॉज वर्किंग विद द किंग. ही इज़ विद किंग, बट आफ्टर दैट ही वॉज थिंकिंग अबाउट जेरूसलम वॉल. हालेलुया. दैट इज़ अ बर्डन. That he is focused on that. Hallelujah. Till the time we'll not focus, we can't do anything. When we saw, आगे अगर हम देखते हैं तो he'll discuss with the king everything about the things, and he said on verse 3, and I said to the king, let the king live forever. He praised the king. Why should my face not be sad? He said, why should my face not be sad when the city, the place of my father Tom, lies desolate and its gates have been consumed by fire. Hallelujah. हिंदी में ये वचन कहता है, किंतु यद्यपि मैं डर गया था, किंतु फिर भी मैंने राजा से कहा, राजा जीवित रहे. मैं इसलिए उदास हूँ कि वह नगर जिसमें मेरे पूर्वज दफनाए गए थे उजाड़पन है, तथा उस नगर के प्रवेश द्वार आग से भस्म हो गए हैं. द वॉल ऑफ जेरूसलम इज टोटली डिस्ट्रॉयड. फिर राजा ने मुझसे कहा, इसके लिए तू मुझसे क्या करवाना चाहता है? हालेलुया. ही डिस्कस्ड विद द किंग ऑल थिंग्स, द बर्डन. हालेलुया. बिकॉज ही वॉज फोकसिंग ऑन द वॉल. And when he was discussed all thing with the king heard all the thing, and तब राजा ने कहा उसको कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ. In that time Nehemiah asked कि राजा, king, give me the holy days, like hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. On the verse 6, he said,
the king beside whom the queen was sitting asked me, "How long will your journey take, and when will you return?" So it pleased the king to send me, and I gave him a definite time for my return. Hallelujah. When he discussed with the king all the things, राजा ने उसको परमिशन दिया उसको जाने के लिए. और इतना ही नहीं मैंने अपने राजा को वो सारी बातें बोली और राजा से परमिशन ली, बिकॉज ही नीड टू गो जेरूसलेम, है ना, उसको जेरूसलेम जाना था. हालेलुया. और जेरूसलेम जाने के लिए उसको बहुत सारे राज्यों से होते हुए जाना था. सो ही टुक द परमिशन लेटर फ्रॉम द किंग एंड ही वेंट, और वो चल पड़ा वहाँ से. हालेलुया. वो दीवार बनाने के लिए चल पड़ा. और स्टिल द फोकस इज टू बिल्ड द वॉल ऑफ जेरूसलेम. नेहमी का फोकस अभी भी उस वॉल को बनाने के लिए है. हालेलुया. नाउ ऑन वर्स 12 से, देन आई गॉट अप इन द नाइट and I a few men with me. I did not tell anyone what my God was putting in my heart to do for Jerusalem, and there was no animal with me except the one on which I was riding, not to attract attention. Hallelujah. Hallelujah. The verse says he got up in the night, and he did not discuss with anyone, or he did not discuss with anyone, and he said, Nehemiah said, there was no animal with me except the one on which I was riding. Hallelujah. There is a problem with him that he need to go so much far, and there is no any comfortable things with him. उसके साथ वो सारी चीज़ें नहीं है, वो आवश्यकता की चीज़ें नहीं है, और जिस जगह से उसको जाना हो के वो जगह भी दैट इज़ वेरी डेंजरस, है ना. But still he is focusing on that wall. That is a burden which is came by God in his mind. जब परमेश्वर का बर्डन काम हमारे अंदर आता है, and when we focus on that work, we can't see anything. हमें कुछ नज़र नहीं आता हमें क्या करना है, because हमें सिर्फ अपने मार्ग की तरफ चलते रहना है, so that we can complete the task. Hallelujah. Praise the Lord. Wherever, whatever is the situation, we do not have to fear for anything. हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं. सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो, we have or not, हमारे पास चीज़ें हो या नहीं हो, we are here. The God is with us. Hallelujah. And when we see कि आगे क्या होता है, वो वहाँ गया, वो वहाँ पहुँचा, and in verse 2:17, chapter 2, Nehemiah chapter 2 and 17 said, then I said to them, you see the bad situation that we are in, how Jerusalem is desolate and lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Come and let us rebuild the wall of Jerusalem, so that we will no longer be disagreed. Then I told them how the hand of my God had been favorable to me, and also about the word that the king had spoken to me, and they said, let us rise up and build. So they thoroughly supported the good work. Hallelujah. Hallelujah. Here Nehemiah reached Jerusalem, and he's encouraging his people, he's encouraging himself. Hallelujah. Because the focus he need, जो फोकस परमेश्वर ने जो कार्य परमेश्वर ने उसको दिया है, ही इज फोकसिंग ऑन दैट एंड ही इज एनकरेजिंग. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया जीसस. हालेलुया. व्हेन वी फोकस ऑन थिंग्स, वी नीड टू encourage all the people so that they can also focus on that thing. हमें लोगों के साथ चलना बहुत ज़रूरी है. We are all called people. Hallelujah. Thank you Jesus. नेहमिया ने अपने लोगों को कहा कि let's come and build the wall.
and all peoples are ready to build the wall. Hallelujah. We can see so many peoples, है ना. If we read, अगर हम आगे पढ़ते जाएंगे तो so many peoples उन्होंने अपने efforts लगाए, है ना. With focus they are doing their efforts. Hallelujah. When we are focusing on Christ Jesus, we need to do our efforts to fulfill all the words, all the work of Christ. जो भी परमेश्वर ने हमें कार्य दिया है, जो भी परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कार्य को करना चाहता है, हमें एफर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है. नेहमिया इज नाउ डूइंग एफर्ट. वो अब वॉल को बनाने के लिए एफर्ट कर रहा है, और वो खुद एफर्ट नहीं कर रहा है. ही इज एनकरेजिंग ऑल द पीपल, लेट्स कम एंड वी बिल्ड द वॉल ऑफ जेरूसलेम. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. And we can see that all peoples are ready and they are starting works to build the wall of Jerusalem. Hallelujah. That is a burden. That is what, when we are focused on the things, when we focus on the things of God. Hallelujah. This is the work of God. Hallelujah. Hallelujah. So when we go, so they starting doing works and they complete all the things, and hallelujah. If we see, hallelujah, Jesus Christ. Shadonia rekhandanara labresathorie idanara labresathorie rishadanara larikhathara ribrasathoria. Hallelujah. You know, when they are hallelujah, hallelujah, hallelujah. When they are doing this job, जब ये लोग इन कार्यों को पूरा कर रहे थे, जब ये जेरूसलम की दीवार को बना रहे थे, they are facing so many problems here. They are facing so many problems. If we read on Nehemiah 2:19 and 2:20, there are so many people come and they are discouraging them. वो उन लोगों को, नेहमिया को और उनके लोगों को, वो they are discouraging, है ना. They are saying कि how you people can build this wall, but नेहमिया क्या कहता है उनको? Hallelujah. In verse 20, Nehemiah said, I answered them, the God of heaven has appointed us for his purpose and will give us success. Hallelujah. He said, the God of heaven appointed Nehemiah and his people. Hallelujah. My dear friends, the work you are doing, the things you are doing for Christ, it is not your work. It is God's works, and you are appointed by Christ. Hallelujah. The word of God says in John chapter 15 and 16, he said, you didn't choose me, I choose you. Hallelujah. So whatever you are doing for the Christ, for his ministry, that is not your job. That is the job of Christ. This is a work of Christ. And he, as Nehemiah is talking, right, the God of heaven has appointed us for his purpose. Hallelujah. The God of heaven appointed you for his purpose. Hallelujah. You need to be focused on your things, on your work only. The God of heaven has appointed you. Hallelujah. You should focus on your work. You should focus on Christ like Peter. Hallelujah. आपको पतरस की तरह उसको फोकस में रखना है, so that you can walk on water. You can do so many big things. आप जब तक फोकस रहेंगे परमेश्वर के साथ, जब till the time you are connect with the Christ, hallelujah, you can do so many things. And hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. We can see there are so many people came. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. On verse 5, chapter 3 and 5 says, next to him the man of Tekoa made repairs, but their nobles did not support the work of their overseers. So many big peoples come. The word says noble people come.
but their nobles did not support work of their overseers. Hallelujah. This is a work of God, and you are appointed for a purpose. So many problems came in Nehemiah, but he was walking. He was walking. If we say on chapter 4, if we see in chapter 3, there are so many rich people came. Rich people came. अगर वो चाहते तो they can help Nehemiah, but they will not help. They will not help Nehemiah. And the Bible says there is a very hard for rich people to enter in heaven. Hallelujah. But still the work of Nehemiah is going on. वो अभी भी अपने कार्य को कर रहा है. Hallelujah. If we saw in chapter 4 and verse 6, half of the work is completed. Hallelujah. The word says here, so we built the wall, and the entire wall was joined together to half its height, for the people had a heart to work. Hallelujah. My dear friends, if you start your work and you are focused on Christ, परमेश्वर का कार्य अपने आप होना शुरू हो जाएगा. चाहे जितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे जितनी समस्याएं आ जाए, nobody, if nobody helps you, but if you abide in Christ, hallelujah, if you abide in Christ, the Christ will work in you. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We can see here on chapter 4, half work is complete. Hallelujah. People want to stop Nehemiah, but he was focusing on the wall, and he made here half wall of Jerusalem. Hallelujah. He was still focusing on that. Hallelujah. My dear friends, you need to be focused on your work. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There is one more thing I would like to discuss with you. Hallelujah. If we see on chapter 5, verse 18, the word says here, now the following were prepared for each day, 1 ox and 6 choice sheep, also false poultry were prepared for me, and in interval of 10 days all sorts of wine was provided in abundance. Yet for all this I did not demand the governor's food allowance, because the servitude was heavy on this people. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. If we can see here, the peoples are providing him so many things for eat, है ना. अगर हम हिंदी में पढ़े तो, और जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था वह एक बैल, 6 अच्छी भेड़ व बकरियां थी, और मेरे लिए चिड़ियां भी तैयार की जाती थी. 10 दिन के बाद भली भांति बहुत दाख मधु भी तैयार किया जाता था, परंतु तो भी मैंने अधिपति के हक को भोज ना लिया. He'll not eat. Still he is focusing on his work. Hallelujah. Hallelujah. He is still focusing on Jerusalem, the wall of Jerusalem, the burden of God, the purpose of God. Hallelujah. Hallelujah, Christ. Thank you. Thank you, Jesus. Maybe हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, जिसके कारण हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए. Like Peter, when he was walking on the river, what distract him? The wind. Wind distract him, and when he lose his focus, what happened? वो डूब गया. Hallelujah, my dear friends. My dear friends, really. Maybe the situation is worst. The things diverse us, but we'll have to focus on Jesus Christ. We'll have to abide in Jesus. Hallelujah. And if we see in chapter 6,
and verse 15. What a good news. What a good news. Let's read chapter 6, verse 15. So the wall was finished on the 25th day of the month. Hallelujah. Hallelujah. So the wall was complete on the 25th of Eluha, that is their month, and in 52 days. In 52 days, the team of Nehemiah complete the wall of Jerusalem in just 52 days. Only 52 days they will did it. They will complete the task. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. My dear friend, till the time you are focusing on Christ, hallelujah, definitely the purpose of Christ will complete with your life. हालेलुया. अगर पीटर अपने फोकस को डाइवर्ट नहीं करता तो परमेश्वर से जाके मिल सकता था, वो परमेश्वर के साथ पास तक पहुंच जाता था. He'll touch the Jesus Christ while walking in river if he'll not lose his focus. But he lose his focus, he divert his mind towards the wind. My dear friends, but Nehemiah focused only Christ, only Jesus. Hallelujah. He finished all the things on just 52 days. There are so many problems, but he not stop his work. The Christ is with him. Hallelujah. Praise the Lord. Once again, I would like to say, we are all here for a purpose, and we need to focus on Christ only. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ. Thank you, Father, for the word. You can see one more people on the Bible. In this Bible, in New Testament, you can see there is one more people. There is one more guy. Hallelujah. Apostle Paul. On Philippians 3:14, he is saying, I press on towards the goal. Whatever goal God has given you, you need to be walk in that towards the God. Hallelujah. Paul is saying, whatever for the reason God chosen him, he'll not stop. He'll focus and walk. वो अपनी दौड़ की तरफ दौड़ता गया. My dear friends, we can do a very big change. We can do a very big change in this world because we are all a called people. We are a God chosen people. You are all a man of God. You can do so many big things, but the one thing you need to do, that is focus on Christ. Hallelujah. You should focus. And the last word I would like to share with you, Philippians chapter 2:13. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. Hallelujah. It is not your purpose, it is his purpose, and it is his work. You just need to focus on him. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus, for the wonderful time, for the wonderful this is the time which is given by you. I pray for Abide in Jesus Christ page, and I give thank to Abide in Jesus Christ page that they'll give me this time. This is all planned by you, Lord Jesus. I believe that it is all planned of Holy Spirit. It's all your plan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father, and thank you, Abide in Jesus Christ Facebook page, that you have given me this time, and this is the time of Jesus. Hallelujah, you've given me. Thank you. Let's pray, and we are now in the end of the session. Let's pray together. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father, for the wonderful time you have given us.
given this in our life, Father. Thank you for the Holy Spirit which given us, which guide us every time in our life, Lord Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद खुदावन यीशु कि आपने हमारे जीवन में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नियंत्रित करके रखा हुआ है खुदावन यीशु. हमें अपनी आत्मा का सामर्थ्य दे खुदावन यीशु, अपनी आत्मा के द्वारा चलाए परमेश्वर, ताकि हम आपके ऊपर अपने फोकस को, अपने ध्यान को केंद्रित कर सके पिता परमेश्वर, और आपके दिए हुए हर कार्य को हम पूरा कर सके पिता परमेश्वर. हालेलुया. यदि हमारे जीवन में कोई भी समस्याएं हैं परमेश्वर, तो हम उन समस्याओं को यीशु नासरी तेरे नाम से अपने जीवन से दूर करते हैं खुदा. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने इस सुंदर समय को हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जितने लोगों ने भी परमेश्वर अबाइड इन जीसस क्राइस्ट पेश के द्वारा इन आपके सुंदर वचनों को सुना परमेश्वर, उनके जीवन में आप कार्य करें खुदावन यीशु, कि वो आपके वचनों में और आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर, और एक बहुत बड़ी रिवाइवल को इन दिनों ला सके पिता परमेश्वर. हालेलुया. खुदावन यीशु, मैं देख रहा हूँ खुदा कि आपने अपने लोगों को पिता परमेश्वर चुनकर परमेश्वर इस समय नियुक्त किया है, और अपने लोगों को आप तैयार कर रहे हैं खुदावन यीशु. You are preparing your man of God in different cities, in different states in India, Father Lord Jesus. Hallelujah. Oh Jesus Christ. Thank you, Father Lord Jesus. आप अपने होली स्पिरिट के द्वारा उनको नियंत्रित करें, उनको गाइड करें खुदावन यीशु. जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर आप उनके साथ रहे खुदावन यीशु. धन्यवाद करते खुदा इस सुंदर समय के लिए. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर अबाइड इन जीसस क्राइस्ट पेश के लिए. धन्यवाद के साथ इन तमाम विनती प्रार्थनाओं को खुदावन यीशु आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं. स्वर्ग में सुने और ग्रहण करें खुदा. Amen. Hallelujah. Shalom. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We'll meet again. Thank you so much. Thank you so much. Praise the Lord. Praise the Lord.